42 ईयर्स। देखो 42 साल से बनाता हूँ। तेल नहीं, एक काम करो, वो एक कागज देना, मोटा कर देना पेपर। यही बैठो। तेल से क्या वो खराब हो जाएगा? नहीं, आप ये लो। मेरे को 42 साल हो गया बनाते से। उस समय क्रांतिकारियों का दौर उठा था, तो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में वो एडजस्ट हो गए। इसके बाद में भारत नौकरी छोड़ दी विदेश सरकार की और आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर लिया। इसके बाद में अंग्रेजों अब रेलवे में आए थे, तो रेलवे का सिस्टम उनको याद था, तो उनने उनकी रेलवे सिस्टम को डैमेज कर दिया और अंग्रेज़ों की गाड़ी गिरा दी, अंग्रेज मारे गए। उसमें भारतीय को बैठने नहीं देते थे, वो ट्रेन में भारतीय को नहीं टिकट अलाउ था, अंग्रेज मर गए थे, पूरी ट्रेन गिर गई। हिस्ट्री में कहाँ लिखा नहीं जी? इतिहास की किताब में लिखा नहीं। फिर उनको फ्रीडम फाइटर की पेंशन मिलना चालू हो गया था, तो उनने पेंशन वापस कर दी, पेंशन नहीं चाहिए उन्हें। तो वो तो आर्म्स खरीदने में हमारा पूरा जायदाद पूरी चली गई। अब कोई भारत सरकार तो थी नहीं जो आपको हथियार देगी, आपको हथियार भी आपके पैसे से खरीदना है। आप क्रांतिकारी हो तो आपकी फौज की व्यवस्था भारत सरकार नहीं करती थी। जो क्रांतिकारी फौज थी ना, उसका कुछ तो खर्चा होता होगा आर्म्स वगैरह के लिए। महात्मा गांधी की आवाज़ में नहीं भगे अंग्रेज कि एक झापट में इस गाल में मारा तो दूसरा इसमें मार दो। सत्य अहिंसा तो ये क्या है कि इतिहास में लिख दिया ताकि लोग फिर से दूसरी बार उसका उपयोग न कर पाएँ क्रांति का। परंतु अंग्रेज महात्मा गांधी की लैंग्वेज में नहीं भगा है, उनकी ईंट से ईंट बजा दी है, उनकी जान नाक में नकेल डाल दी है जब भगा अंग्रेज। सुभाष बाबू का तो नाम ही नहीं कहीं इसमें है। तो आज़ाद हिंद फौज में रहे वो। इसके बाद में नैनी जेल में पहुंचा दिया था। नैनी जेल में उनको चोट लग गई थी और वो दर्द बना रहा उनका आजीवन, और उनका देहांत भी हो गया। इसके बाद उन्हें पेंशन भी नहीं दी कि भाई पेंशन नहीं चाहिए, और हमारी पूरी जायदाद है ना उसमें बर्बाद हो गई। अंग्रेजों से लड़ाई की, जो आर्म्स खरीदना था वो कहाँ से खरीदे? भारत सरकार थी क्या अंग्रेज दे रहे थे? कौन दे रहा था वो पैसे? आर्म्स के कहाँ पैसे आते थे? वो क्रांतिकारी अपनी जेब से खरीद करते थे। आप तो समझ रहे हैं कि महात्मा गांधी की लैंग्वेज में अंग्रेज भगे हैं। वो तो साहित्य में सुधार के लिख दिया है, इसलिए ताकि लोग क्रांति का नाम ना लें। जनता ला उसको ऑफ कर देना। थैंक यू, अच्छी बात है। फिर उनने ये उनका आर्ट ये चालू कर दिया, तो उनने मेरे को भी बता गए। अच्छा, बहुत अच्छा। ये हमारे मित्र हैं दिल्ली के। जी सर। अमेरिका में रहते हैं, यूएसए मैं पेपरिया का। हाँ, तो आप तो हमने से जानते होंगे यहाँ से लोकल। जब भी निकलता है। मैं तो आपको कई बार आया देखता हूँ। हाँ, तो आप कचौड़ी ली कि नहीं सर? हाँ जी ना, हर साल अब ये बन रही है तो जी। आगे जाएंगे। आप यूएसए प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते होंगे। तो बताओ भाई क्या करते हैं? ये इन्वेस्टिगेट करते हैं सर्विस कैसी है, व्यवहार कैसा है कस्टमर से, उसका रिपोर्ट लिख के फिर ये सबमिट करते हैं। ये दिल्ली वासी हैं, तो वो ऐसा हुआ कि हम दोनों इस वक्त इंडिया में हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने इनसे कहा चलो हमको हमारा कचौड़ी खिला हमारे हमारा इलाके इलाका घुमाते हैं।
बड़े अच्छे फोटोग्राफर। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी। अब जैसे बाहर इसकी रिकॉर्डिंग